देश आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के डोडा से है, जहां पर आतंकी मुठभेड़ में 4 जवान हमारे शहीद हुए, एक कैप्टन समेत ये 4 जवान हमारे शहीद हुए। आतंकियों को लेकर अब सर्च ऑपरेशन सेना का बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहां पर आतंकियों की तलाश में ये सर्च ऑपरेशन, जिसमें हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जा रहा है, ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है, क्योंकि जंगल का, घने जंगल का वो इलाका है जहां पर आतंकी इस कायराना हरकत को अंजाम देने के बाद भागकर छिप गए। अब उन आतंकियों तक पहुंचने की कोशिश सेना के जवानों की है, लेकिन चूंकि जंगल का घना इलाका, ऐसे में कहीं भी घात लगाकर आतंकी बैठे हो सकते हैं। एक तो जमीन पर रहकर सेना के जवानों के जरिए ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है आतंकियों तक पहुंचने का, और साथ ही साथ आसमान के जरिए भी, हेलीकॉप्टर और ड्रोन के जरिए भी आतंकियों के ठिकानों और आतंकियों तक पहुंचने की कोशिश है। आतंकी कितने की संख्या में हो सकते हैं ये अभी नहीं मालूम है। ऐसे में सेना को निशाना बनाते हुए जो आतंकियों ने हमला किया, उसका बदला अब न सिर्फ हिंदुस्तान चाहता है, बल्कि सबसे ज्यादा वो परिवार और सेना के वो जवान चाहते हैं जिनके साथ में रहकर इन शहीद हुए जवानों ने काम किया, दिन रात देश की रक्षा के लिए मुस्तैदी से ड्यूटी की। अब सबसे ज्यादा जो बदले की भावना है वो उन्हीं साथी सैनिकों में है, जिनके जरिए अब आतंकियों तक पहुंचने की कोशिश बहुत ज्यादा तेज हो गई है। अधिकारी कह रहे हैं किसी भी वक्त ये ऑपरेशन खत्म हो सकता है, क्योंकि आतंकियों तक पहुंचने की हर संभव कोशिश सेना के जवान मुस्तैदी से कर रहे हैं। जंगल का घना इलाका, और इस जंगल के घने इलाके में बहुत फूक फूक कर कदम रख रहे हैं सेना के जवान, ताकि आतंकियों तक न सिर्फ पहुंचे बल्कि ढेर कर दिया जाए उन्हें। चाहे वो शहीद जवानों के परिवार वाले हों या फिर 140 करोड़ हिंदुस्तानी हों, हर कोई यही कह रहा है कि बदला हमें इस शहादत का चाहिए। और सबसे ज्यादा शिद्दत से जो लोग लगे हुए हैं वो सेना के वो जवान हैं जिन्होंने अपने साथियों को खो दिया इस आतंकी हमले में। यानी कि 4 जवान शहीद हमारे हो गए हैं, लेकिन उनके जो बाकी साथी हैं उनके जरिए बहुत तेजी से ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि बदले की भावना उनमें सबसे ज्यादा है। उन्हें आतंकियों के खात्मे के लिए, हर कदम आगे बढ़ने के लिए और ज्यादा ऊर्जा यहां पर मिल रही है। जम्मू कश्मीर में डोडा में आतंकियों की तलाश जा रही है। यहाँ पर डोडा के भाटा में देर रात फायरिंग की भी खबर है। डोडा के भाटा में आतंकियों के एक ग्रुप से मुठभेड़ हुई है, जब हिंदुस्तान में ये मांग उठ रही है कि शहादत का बदला जल्द से जल्द दिया जाए। ऐसे में डोडा में ये सर्च ऑपरेशन जारी है। डोडा के भाटा से खबर ये है कि आतंकियों के एक ग्रुप से सेना के जवानों की मुठभेड़ हुई है, यानी कि रह रहकर फायरिंग हुई है दोनों ही साइड से। एक तरफ डोडा के भाटा में जहां पर आतंकी छिपे हुए हैं, इनका पूरा ग्रुप है, जिनके जरिए सेना के जवानों को एक बार फिर से निशाना बनाते हुए फायरिंग की गई है। ये खुद को डिफेंड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए भी आतंकी कोशिश कर रहे हैं, ताकि फायरिंग करते रहें और फायरिंग की आड़ में भाग निकले। लेकिन सेना के जवानों के जरिए मुस्तैदी से इस फायरिंग का सामना भी किया जा रहा है, क्रॉस फायरिंग भी हो रही है, और जमीन से लेकर आसमान तक अब नजर है आतंकियों के हर मूवमेंट तक। और इसीलिए आतंकियों तक पहुंचने की कोशिश लगातार सेना के जवानों की जरिए हो रही है। डोडा के भाटा में देर शाम ये मुठभेड़ हुई है, जहां पर फायरिंग रह रहकर हुई है, और डोडा में ही आतंकियों ने सेना को निशाना बनाते हुए हमला किया, जिसमें एक कैप्टन समेत 4 जवान हमारे शहीद हो गए। आज इन शहीदों को नमन किया जा रहा है, अंतिम विदाई देने की तैयारी है। अजय जांडियाल मेरे सीनियर कुलीग जम्मू से लाइव जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर मेरे साथ में। साथ ही साथ विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी सर मेरे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी मेरे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। कर्नल रिटायर्ड संजीत सुरोही मेरे साथ में हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। आप सभी का स्वागत। सबसे पहले अजय जांडियाल, मैं आपका रुख कर रही हूँ। कैप्टन समेत 4 जवानों की शहादत हो गई है। अब पूरा हिंदुस्तान ये कह रहा है कि बदला जल्द से जल्द दिया जाए, लेकिन सबसे ज्यादा बेचैनी और बदले की भावना तो उन साथी जवानों में होगी जिन्होंने अपने साथ में ड्यूटी करते हुए जवानों को खो दिया। किस तरीके से ऑपरेशन चलाया जा रहा है, और जो क्योंकि कई किलोमीटर में फैला हुआ ये घना जंगल है, कितना वक्त और लगेगा ये सर्च ऑपरेशन पूरा होने में?
देखिए बिल्कुल अभी भी ऑपरेशन जारी है और बीती रात भी जो है भाटा एक इलाका पड़ता है डोडा का, जहां पर जंगल में छुपे आतंकियों ने फायरिंग की। जब उन्होंने देखा कि उनको घेरा पाया अपने आप को, तो उन्होंने फायरिंग की। उसके जवाब में भारतीय सेना लगातार वहां पे ऑपरेशन चला रही है और मुठभेड़ काफ़ी समय तक वहां चली। उसके बाद फिर रात का अंधेरे का फ़ायदा उठाकर ये आतंकी शायद वहां से भागे हैं, मगर कब तक भागते रहेंगे, इन आतंकियों का सफाया होगा और पक्का होगा। और आपको बता दूं कि जो सेना के जवान जिनके साथी जिन्होंने खोए हैं, वो बदला जो लेंगे, वो बदला इस तरीके से लेंगे कि उस पूरे डोडा इलाके से आतंकियों का सफाया किया जाएगा। जो सूत्र बता रहे हैं लगभग 8 से 10 आतंकी जो है इस इलाके में सक्रिय हो सकते हैं, जो लगातार जम्मू कश्मीर में आतंक के इस खूनी खेल के जरिए जम्मू कश्मीर में शांति को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। आम लोगों को, मासूम लोगों को निशाना बनाया जाता है। पाकिस्तान की ये नई चाल है दरअसल जम्मू कश्मीर में अशांति को फैलाने की। पाकिस्तान लगातार इन आतंकियों को, जो पाकिस्तानी सेना के साथ ट्रेंड हुए हैं, दरअसल ये पाकिस्तानी सैनिक हैं, मगर सिर्फ पाकिस्तान इनको अपना आई कार्ड नहीं देता है सेना का, वरना हर तरह की ट्रेनिंग जो है इनको पाकिस्तानी सेना देती है। और इन्हीं आतंकियों को जम्मू कश्मीर में भेजकर जो शांति का दौर यहाँ पे शुरू हुआ था, यहाँ पर सैलानी आना शुरू हुए थे, यहाँ पर लगातार जो तरक्की का दौर शुरू हुआ था, उस दौर को ख़त्म करना चाहते हैं। क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि अगर ये सिलसिला कायम रहा तो जिस तरीके से लोकसभा के चुनावों में लोगों ने भाग लिया है इतना बढ़ चढ़कर, ऐसे ही विधानसभा में भी होगा। और दुनिया भर में जो पाकिस्तान डिंडोरा पीटता है कि जम्मू कश्मीर में अशांति है, जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो आज़ादी चाहते हैं, तो वो पाकिस्तान एक्सपोज हो रहा है। वो इसीलिए पाकिस्तान की ये नई चाल है। एक तरफ युद्ध विराम की बात करता है, एक तरफ सीज फायर की बात करता है, और दूसरी तरफ आतंकियों को सरहद पार से यहाँ घुसपैठ करवाकर यहाँ पर मासूम लोगों की हत्याएं, सेना के साथ सेना पर आतंकी हमले, तमाम चीज़ें जो है वो पाकिस्तान कर रहा है। दो फेस है पाकिस्तान के, दोगला है पाकिस्तान, ये किसी से छिपा नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक तरफ तो दोस्ती का हाथ बढ़ाने की बात, साथ में काम करने की बात, और फिर दूसरा पीठ पीछे इस तरीके से वार करने से पाकिस्तान कभी भी पीछे नहीं हटता, गुरेज नहीं करता। विंग कमांडर बख्शी सर, जिस तरीके से अभी तक का अपडेट है, कैप्टन समेत 4 जवानों को हमने खो दिया है, अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, चूंकि जंगल का बहुत ज्यादा घना ये इलाका है। आप जरा दर्शकों के लिए समझाइए, एक तरफ तो जमीन पर रहकर सेना के जवान मुस्तैदी से आगे बढ़ रहे हैं, एक एक कदम बहुत फूक फूक कर, क्योंकि जंगल का घना इलाका है, रिस्क बहुत ज्यादा है, चैलेंजेस है कि आतंकी न जाने कहां छिपकर बैठे हों। लेकिन ये जो हेलीकॉप्टर और ड्रोन के जरिए निगाहें रखी जा रही हैं, ये कितना ज्यादा हेल्पफुल होता है इस तरह के ऑपरेशंस में? अंजलि जी, ये सारा का सारा रत्ना जी, ये सारा का सारा दारोमदार ये वेल ट्रेन्ड एंड कोऑर्डिनेटेड फोर्सेस कर सकती हैं। देखिए, अब जब आप जंगल के इलाके में और पहाड़ी इलाके में हैं, जहाँ लॉजिस्टिक्स बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, नो डाउट, पर आर्मी के लिए भी उतना डिफिकल्ट है और जितना कि इन्वेडर के लिए डिफिकल्ट है। क्वेश्चन अब ये है कि अगर वो अब आ गए हैं तो वो उनकी लोकेशन पता लग सकती है। अगर आपको क्वाड्रोकॉप्टर जो आपके हवा में घूम रहे हैं, वो रियल टाइम इंफॉर्मेशन आपके लोकल कमांडर्स को, जो कि टैक्टिकल एरिया के अंदर कमांडर्स हैं, उनको रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलती है। इनफैक्ट जो सेक्शन कमांडर लीड कर रहा है, उसको एक्चुअल टाइम इंफॉर्मेशन दिया जा सकता है कि किस रीएंट्रेंट पे हैं, किस पहाड़ी के पीछे छुपे हुए हैं, किस नाले में घुस रहे हैं, कहाँ से निकलेंगे। ये सारा का सारा हो सकता है, ये एक बार डिसाइड हो जाए कि ये करना है, ये हो सकती है। पर बात सारी ये है, ये हम रिएक्शन हो रहा है सारा, वो अंदर घुसाए, अब हम उनको पकड़ेंगे, कहाँ हैं हम उन्हें ढूंढेंगे। उसमें हमारे भी कुछ शहीद होंगे और उनके भी मारे जाएंगे, क्योंकि एक तो लोकल उनको हेल्प कर रहे हैं। स्लीपर सेल्स जो जिसको हम बात करते थे, जो एक तोते की तरह हमने इतने स्लीपर सेल बोला, उसका मायने नहीं था कोई, पर अब मायने निकल रहा है जब स्क्रीन पर दिखाया गया है कि किस तरीके से लोकल औरतें उनको सप्लाई दे रही हैं, खाना वाना पहुंचा रही हैं, अलमारियों के नीचे तय खाने में गुफाएं बनाई हैं, काम को छुपा के रखा जा रहा है। अब उनके लिए, जो इन्वेडर्स के लिए, जो टेररिस्ट है, उनके लिए तो काम बड़ा आसान बन गया था। वो तो आराम से रहते थे, बोर्डिंग लॉजिंग फ्री, सारा एवरीथिंग इज फ्री, एम्यूनिशन भी आ रहा है, पैसे भी मिल रहे हैं। और जो ज्यादा चीज वो हरकत करते थे, मैं टेलीविजन पर नहीं बता सकता आपको, जो हमारी आर्मी के ऑफिसर्स ने बताया, जब वो सर्च एंड कॉर्डन करते थे, आदमी घर के भाग जाते थे, टेररिस्ट औरतों के साथ रहते थे, वो कहते थे ये हमारे आदमी हैं। ये जो सारा का सारा सिचुएशन थी, वो टोटली इन फेवर ऑफ इन्वेडर्स थी और टोटली इन फेवर ऑफ उन लोगों के थी
जो कि हमारे को कहते हैं कि हाथ कट जाएंगे, खून की नदी बह जाएगी, झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा, पेटीकोट और चूड़ियां नहीं पहनी, ये सारा का सारा जो है ये सब धरा धरा रह जाएगा अगर अब आप ये कर रहे हैं। पर साथ में आपको ये करना है, आपको ये वितरण होता है इंफॉर्मेशन का, ये ब्रेक डाउन होता है, ये स्लो होता है, क्योंकि एक कमांड एंड कंट्रोल के अंडर फोर्सेस नहीं है। मैं उसको बोलता आ रहा हूं सालों से और बोलता रहूंगा जब तक इस एरिया में, इट इज द मोस्ट सेंसिटिव एरिया ऑफ इंडिया, यहाँ पे सारी फोर्सेस एक कमांडर के अंडर में होनी चाहिए, चाहे कितनी पॉलिटिकल ऑपोजिशन हो, चाहे कितनी ब्यूरोक्रेटिक ऑपोजिशन हो। जब तक एक कमांड के अंदर नहीं होंगी, आपको आपका जनरल कहता है बटालियन को उधर मूव करिए, पैरामिलिट्री कमांडर कहता है ओवर माय डेड बॉडी। आप जो बातें बता रहे हैं वो बहुत ज्यादा हैरानी वाली भी हैं, जिस तरह से चीजें अभी वहां पर चल रही हैं और लोकल सपोर्ट जिस तरीके से मिल रहा है। मेजर जनरल सुधाकर, अगर इस तरह के सर्च ऑपरेशंस में इतने ज्यादा चैलेंजेस का सामना करते हुए भी आतंकियों तक पहुंचने की कोशिश है, ये तो हमारे सेना के जवानों की ड्यूटी हो गई, लेकिन साथ ही साथ दूसरी तरफ जो लोकल सपोर्ट मिल रहा है उसे कैसे जड़ से खत्म किया जाएगा, उसे कैसे बिल्कुल खत्म किया जाए? क्योंकि पिछले ही दिनों 70 से ज्यादा ऐसे संदिग्ध पकड़े गए थे जिन पर शक था कि लोकल सपोर्ट उनके जरिए पहुंचाया गया है। रचना, सॉरी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। ये सवाल मेरे लिए या जी आपसे ये सवाल। ओके, सबसे पहले धन्यवाद और मेरे को पैनलिस्ट साहबों को मेरा बधाई और शुभकामनाएं। ये जो अभी चल रहा है टेररिस्ट रिवाइवल, ये कॉरिडोर राजौरी, पुंछ, रियासी, कठुआ, डोडा, इसमें मैं एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं, उसके बाद आपका जो आंसर है, शायद सबसे पहले आपका आंसर दे देता हूं। कोई भी सीआई सिटी ग्रिड में सक्सेसफुल होने के लिए या टेररिस्ट के खिलाफ सक्सेसफुल होने के लिए लोकल सपोर्ट टेररिस्ट को भी चाहिए उतना जितना हमें चाहिए। इसीलिए तो लोकल सपोर्ट के लिए आपको एक ग्रिड बनाना निहायत आवश्यक है। अनफॉर्चुनेटली पहले जो दो फोर्सेस थे, एक 39 डे हुआ करता था नॉर्दर्न कमांड का रिजर्व और एक 27 डे ईस्टर्न कमांड का आता था, ये दोनों के दोनों जब टेररिज्म शुरू हुई ये 2008-9 तक ये विड्रॉ हो गए थे, क्योंकि डॉर्मेंसी या नॉर्मलसी आ चुकी थी ये वाला सेक्टर में जो साउथ ऑफ पीर पंजाल रेंज है, ये वाला सेक्टर में। फिर जब जून 2020 को गलवान इंसिडेंट हुआ, एक्सटेंडेड स्टैंड ऑफ की वजह से दो फोर्स हेडक्वार्टर और उसके रिसोर्सेस, यूनिफॉर्म और रोमियो फोर्स, दोनों के दोनों शिफ्ट रीडिप्लॉय हो गया। कहा एक्सटेंडेड जो फ्रंटियर था, तो इसके वजह से ये पहले डॉर्मेंट था करीब 15-16 साल, और ये डॉर्मेंसी का फायदा उठाते हुए, क्योंकि श्रीनगर वैली में जब डेवलपमेंटल सिग्नेचर्स बढ़ती गई, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा था, तो उस समय ये वाला कॉरिडोर में कोई सोशियो इकोनॉमिक, आज भी अगर जाएंगे आपको एक ही रास्ता मिलेगा, उसका कोई जो आर्टरी है या लेटरल क्रिस क्रॉस करने वाले नहीं मिलेंगे, पहाड़ी इलाका है, जंगल इलाका है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो आप जो सवाल पूछ रहे हैं, इसके लिए सबसे पहला चीज है एक काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिस्ट ग्रिड, जो कि एक दिन में नहीं हो सकता है कि 2 से 3 साल लगे, और इसका केंद्र बिंदु जो रिक्वायरमेंट है वो है ग्राउंड इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस के बिना सर्जिकल ऑपरेशन नहीं हो सकता है, कोलैटरल डैमेज होने का बड़ा खतरा है। नंबर 2, आज के दिन में जो कमी है मेरे सोच विचार के मुताबिक, क्योंकि ये डॉर्मेंट सेक्टर था, चाहे आप कंप्लेसेंसी बोलिए या कुछ भी करिए, ये जो ड्रिल्स और जो प्रोसीजर्स है सीआई सिटी ग्रिड में एक तरीका होता है। फॉर एग्जांपल, कोई आप गागा सेक्टर थ्रेड के ऊपर मुनासिर है, 3 से 5 गाड़ी का मूवमेंट कम से कम होता है। उससे पहले रोड ओपनिंग पार्टी अगर पूरा नहीं हो सकता है, सिलेक्टिवली होना निहायत जरूरी है, या कॉर्डन जो स्टॉप्स लगाते हैं वो मौजूद होना निहायत आवश्यक है। रात के समय में मूवमेंट नहीं होता है। और जब ऑपरेशन इस तरफ, कल का ऑपरेशन जो बोल रहे हैं, कैप्टन साहब का नाम आप बता रहे थे, हो सकता है कि कैप्टन साहब एक पोस्ट कमांडर है, उनके पास अचानक एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आया है, वो इंफॉर्मेशन लेके सुबह तक इंतजार तो नहीं कर सकते, क्योंकि काफी सारे चैनल में ये कहा जा रहा है वो रात को गए इसलिए उनके ऊपर गोली फायर हो गई।
तो वो अपने तरफ से प्रोएक्टिवली एक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जंगल के अंदर घुसने के बाद हमें चंद के एक हिदायतें अपनाना निहायत आवश्यक है। वो क्या चीजें हैं वो एक रात को नहीं होता, उसके लिए धैर्य की जरूरत है, पेशेंस की। कश्मीर वैली में एक समय में मैं रहा हूं उधर कर्नल जी सवंतपुर में, एक बटालियन है जिसका 3 साल के लिए लगातार कोई भी किल नहीं हुआ, टेररिस्ट नहीं मार पाए। क्यों? इनके पास खबर नहीं आती थी। खबर क्यों नहीं आती थी? लोकल सपोर्ट था ही नहीं। लोकल सपोर्ट क्यों नहीं था? बहुत सारे कारण है। धीरे धीरे उनका स्ट्रेटेजी बदलते गए। उसके बाद वही पलटन चीफ्स कमेंडेशन कार्ड लेके गए हैं बिना कोई कैजुअलिटी, हाईएस्ट नंबर ऑफ किल्स के साथ। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये डॉर्मेंसी किसी का गलती नहीं है, और भारत के पास या कोई भी देश हो इतना आर्मी रिसोर्सेस नहीं होते हैं कि जब भी चाहिए आपको वहां पे डिप्लॉय कर दो। थ्रेट और प्रायोरिटी के ऊपर मुनासिर है। स्पोर्ट से चले गए हैं वहां पे, थोड़ा टाइम लगेगा CICT ग्रिड बनाने में, इंटेलिजेंस जनरेट करने में टाइम लगेगा, ऑपरेशन प्रोसीजर्स को अपनाने में टाइम लगेगा। जो अभी विंग कमांडर साहब कह रहे थे बिल्कुल सही बात है। जब तक आपका यूनिफाइड हेडक्वार्टर का 1 मैन कमांड, सिंगल बोलते हैं यूनिटरी कमांड का अथॉरिटी नहीं होगा, तब तक कोऑर्डिनेशन होगी नहीं, क्योंकि वहां पे फोर्सेस अलग अलग किस्म की है। एक लोकल स्टेट पुलिस है, एक CAPF है, एक आपका आर्मी आ जाता है, RR फोर्सेस है। इनके बीच में तालमेल लाना, निहाती कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत है। टाइम लगेगा, लेकिन अभी तुरंत करना क्या? बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें आपने कही हैं, लेकिन साथ ही साथ एक और खास बात आपने कही है कि अगर आतंकियों को लोकल सपोर्ट की जरूरत है तो सेना के जवानों को भी वो लोकल सपोर्ट चाहिए होता है। अजय, मुझे लगता है इस बात को लेकर और ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा कर पाएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं, वहां दर्शकों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अजय, अगर आतंकी लोकल सपोर्ट लेते हैं, वहाँ की रेकी करते हैं, वहाँ के हालात को जानते हैं, फिर छिपने में मदद भी उन्हें मिल जाती है, चाहे वो दबाव से हो, लालच से हो, किसी भी तरीके से हो, तो सेना के जवान, इंटेलिजेंस ब्यूरो और तमाम जो ऐसी एजेंसी हैं वो भी लोकल सपोर्ट के साथ ही काम करती हैं। कई बार तो जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के सदस्य होते हैं वो सादी वर्दी में भी होते हैं, पुलिस वाले सादी वर्दी में होते हैं, सेना के जवान सादी वर्दी में होते हैं, जो नजर रखते हैं चप्पे चप्पे पर। देखिए, एक चीज़ को समझना होगा कि हर एक इलाके की अलग अलग तरह की स्ट्रेटजीज जो है वो बनाई जाती हैं। अगर डोडा किश्तवाड़ की बात करें तो अगर आप देखें तो 100 से ज़्यादा वो आतंकी हैं जो सरहद के पार पाकिस्तान में बैठे हुए हैं डोडा किश्तवाड़ से, और लगातार पिछले कुछ समय से सुरक्षा बलों ने उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करने का सिलसिला तेज़ किया था। पाकिस्तान में ये बैठे आतंकी हैं, इनके जो लिंक्स थे उनको खंगाला जा रहा था, इनकी प्रॉपर्टीज़ को सीज किया गया, और उसके बाद देखा जा रहा था कि वो आतंकी जो हैं दरअसल वहाँ बैठकर पाकिस्तान उनका इस्तेमाल कर रहा है और यहाँ पर जो ओवरग्राउंड वर्कर का नेटवर्क है उसको वापस रिवाइव कर रहा था। कई लोगों को इस दौरान पकड़ा भी गया था। दरअसल होता क्या है, यहाँ पर कई लोग जो हैं वो एक्टिवली टेररिज्म में नहीं हैं, मगर वो बिहाइंड द कर्टन रहकर जो है टेररिज्म में पूरे सपोर्ट कर रहे होते हैं, और वो हैं ओवरग्राउंड वर्कर। इन आतंकी जो पाकिस्तान से घुसपैठ कर यहाँ आए हैं, उन्हें इस पूरे नेटवर्क का फ़ायदा मिलता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, छुपने के लिए, लॉजिस्टिक के लिए, और इसी तरह का एक नेटवर्क जो है वो सुरक्षा बलों का भी है। सुरक्षा बलों की नेटवर्क की बात की जाए तो उनका जो लोगों के बीच में लोगों से जुड़ाव, लोगों के साथ कम्युनिकेशन जो है वो उनको सपोर्ट करता है। मगर पिछले कुछ समय में ये देखा गया कि ये जो आतंकी हैं, इन आतंकियों के साथ जो जुड़े ओवरग्राउंड वर्कर हैं, उनकी इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये सारे नए घुसपैठ करके आए हैं, जो क्योंकि जम्मू कश्मीर के इन इलाकों में या जम्मू खित्ते की बात करें तो लगभग शांति थी, तो ये जो आतंकी आए हैं ये नए घुसपैठ करके आए हैं, नए लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, और उस पूरे नेटवर्क को उखाड़ फेंकने के लिए कवायद चल रही है। इस वक्त सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि पहले इंटरनेट का इस्तेमाल करके, मोबाइल्स का इस्तेमाल करके आतंकी अपने मूवमेंट को जो है वो बदला करते थे। कहीं जाना है उस चीज़ के लिए कम्युनिकेशन करते थे जब किसी लोकल टाउट से, तो उनको ट्रेस कर लिया जाता था। मगर अब जो चाइनीज़ सॉफ्टवेयर और चाइनीज़ जो इक्विपमेंट्स हैं, गैजेट्स हैं, सैटेलाइट फ़ोन्स हैं, वो इनको प्रोवाइड किए गए हैं, जो इनको पूरी मदद दे रहे हैं, क्योंकि वो ट्रेस नहीं हो पाते। अल्ट्रासेट ऐप है एक जिसकी मदद से जो है ये कहीं भी जाते हैं, इनको ट्रेस करना मुश्किल है। तो ये एक चुनौती भरा समय सुरक्षा बलों के लिए ज़रूर है, मगर इतना मुश्किल भी नहीं होगा, क्योंकि ज़रूर इसका तोड़ ढूंढ लिया जाएगा या ढूंढ लिया गया होगा, और जल्द इन आतंकियों का सफाया किया जाएगा। दूसरी चीज़, ये जो मुठभेड़ हुई थी उसमें हुआ क्या है कि दरअसल आतंकियों को की जानकारी जो आई थी सुरक्षा बलों के पास, वो ये आई थी कि एक इलाके में आतंकी देखे गए हैं, जिसके बाद सेना की टुकड़ी वहाँ पे निकली, अलग अलग ग्रुप्स में जो है जवान निकले। मगर जैसे ही वहाँ पहुँचने से पहले
एक जगह रास्ते में वो आतंकी जो है वो छुपे हुए थे। हो सकता है कि सोर्स ने डबल क्रॉस किया हो या आतंकियों को इस चीज़ की भनक लग गई हो कि सेना यहाँ आ रही है और उन्होंने अपनी लोकेशन को बदल कर उसे ऐसे इलाके में पहुंचे जहां पर उन सेना के जवानों ने निकलना था या जहां वो पहुंचने वाले थे, और वहां के लिए ये जानकारी नहीं थी कि यहां आतंकी छुपे हो सकते हैं, और अचानक से फायरिंग शुरू की जिसमें ये नुकसान हुआ। सेना के जवानों ने, जिसमें कैप्टन थापा भी शामिल थे, उन्होंने जवाबी कार्रवाई की और इन आतंकियों पर जो है रिटेलिएशन किया, मगर तब तक वो काफ़ी रूप से गंभीर रूप से जख्मी हो चुके थे क्योंकि 3 तरफ से फायरिंग की जा रही थी जंगल से, और वो लोकेशन क्या थी वो इनको पता नहीं था, जबकि आतंकी इनको देख पा रहे थे। तो ये सारी चुनौतियां हैं, मगर अब जंगल के इलाकों में छुपे हुए आतंकियों को मार गिराने के लिए कवायद बिल्कुल तेज है। बिल्कुल, और ये कवायद तेज रहेगी जब तक आतंकियों का सफाया ना हो जाए। ये सेना के जवानों ने दृढ़ निश्चय किया है, जिसके साथ वो लगातार कदम को आगे बढ़ा रहे हैं। कर्नल संजीव सिरोही जी, जो सिचुएशन अभी की बनी हुई है, ये पहली ऐसी घटना नहीं जब कायराना हरकत आतंकियों ने की हो, और ये पहली बार नहीं है जब इस तरह के सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन में कई बार तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या हफ्ते भर तक इस तरह के सर्च ऑपरेशन चलते हैं। अभी यहाँ क्या भारत की सेना को गियर बदलने की जरूरत है, या फिर क्या भारत सरकार को इस तरफ गियर बदलते हुए, कदम आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तान को उसी की भाषा में सबक सिखाने की जरूरत है? मैं सीधा कहूं, क्या एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है? रचना जी, सबसे पहले तो जो अजय जंडियाल साहब जो रिपोर्ट कर रहे हैं उसमें मैं कुछ एक चीज ऐड करना चाहता हूं। उन्होंने बताया कि ये जब इनको इन्फॉर्मेशन मिली और जब ये उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर एक्शन ले रहे थे तो रास्ते में जाके इनका एम्बुश हो गया। सबसे पहले तो ये जानकारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के लिए जरूरी है कि इन्फॉर्मेशन किसने दी और ये डबल क्रॉस तो नहीं किया है, क्योंकि मुझे ये शक है कि ये जो है इनको उस एम्बुश साइट में ल्योर किया गया, मतलब फंसाया गया है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि जो सेना के जवान या सेना के अधिकारी जो है जब इस एक्शन में जाते हैं तो एकदम खुला जो है बिल्कुल रैम्बो बन के चले जाते हैं। ऐसा नहीं है, ये कहीं ना कहीं जो है क्रॉस हुआ है, डबल क्रॉस किया गया है, और ये इंटेलिजेंस का फेलियर है, नंबर 1। नंबर 2, अब आपने कहा है कि सरकार को क्या अब कदम उठाने चाहिए। मेरा ये मानना है कि ये जो जब से ये सीज फायर हुई है उसके बाद से पाकिस्तानी आर्मी को भी काम नहीं रहा है, वो सिर्फ अफगानिस्तान से या टीपीपी के जो तालिबान आ रहे हैं उनसे लड़ने के लिए, बाकी कुछ नहीं कर रहे। तो ये एक सोचने का एक अवसर है कि क्या सीज फायर को कंटिन्यू, ये लोकल तो है नहीं, ये पाकिस्तान से आ रहे हैं, पीओके से आ रहे हैं, वो जो पाकिस्तानी सेना है इनको इन्फिल्ट्रेट कर रही है, इनकी मदद कर रही है इन्फिल्ट्रेट करने के लिए, इनको ट्रेनिंग दे रही है, इनको वेपन्स दे रही है, इनको बाकी लॉजिस्टिक से सपोर्ट कर रही है। तो मेरा ये मानना है ये भी एक तरह की लड़ाई है। और अगर ये पाकिस्तान ये प्रॉक्सी लड़ाई चल रहा है, और आप देखोगे दुनिया में अब ज़्यादातर सिवाय रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है, बाकी लड़ाइयाँ प्रॉक्सीज है। टेररिस्ट से जो है, टेररिस्ट के थ्रू जो है लोग, जो नेशंस हैं वो अपना मकसद पूरा कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि सरकार को सीज फायर के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि ये हमको रखनी है या इसको हमको वायलेंस इसको दूर कर देना चाहिए। नंबर, पाकिस्तान को बता के कि अगर आपकी ये कार्रवाई चलती रही तो हम मजबूर हो जाएंगे सीज फायर को तोड़ने के लिए। नंबर दूसरा, जो लोकल सपोर्ट की बात की गई है, जैसा कि जनरल साहब ने भी बताया है कि लोकल सपोर्ट के लिए आर्मी को भी उतनी ज़रूरत है, टेररिस्टों को भी उतनी ज़रूरत है। और ये काउंटर इंसर्जेंसी ग्रिड है, ये ग्रिड ऑलरेडी होगा। और जैसे जनरल साहब ने बताया है, कई जो हमारी टुकड़ियां हैं वो यहाँ से लद्दाख की तरफ चली गई है, उसकी वजह से एक वैक्यूम हुआ जिसका उग्रवादियों ने फ़ायदा उठाया है। तो उसके लिए हमको दोबारा इस चीज़ को एक्शन में लाना चाहिए, क्योंकि मैं ये बता रहा हूँ कि सितंबर में जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 30 सितंबर तक वहाँ पे इलेक्शन होने चाहिए, और ये सारी कार्रवाई जो हो रही है, जो इतनी तेज़ी से टेररिस्ट अटैक कर रहे हैं, ये सिर्फ इलेक्शन की वजह से कर रहे हैं कि उन्होंने लोकसभा के इलेक्शन में देख लिया कि कैसे 45 से 50% टर्नआउट अनंतनाग जैसी जगह में, जहाँ पे 8 से 10% तक टर्नआउट नहीं होता था, वहाँ पे 40-50% लोग वोट दे रहे हैं। तो ये जो आईएसआई ने इस चीज़ को लोग में दहशत फैलाने के लिए ये कार्रवाई की है। फौज को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए डिप्लोमेटिक लेवल पे, और जो है फौज को, जैसे बख्शी साहब ने भी कहा है, एक यूनिफाइड कमांड की जरूरत है। अभी जेके पुलिस अलग काम कर रही है, बीएसएफ
बॉर्डर पे बैठिए, सीआर, ये सारा का सारा एक कमांडर के अंडर आना चाहिए, क्योंकि इसमें एक एजेंसी इन्वॉल्व नहीं है। हाँ। आपका जब बॉर्डर से टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करता है तो वहां पे बीएसएफ बैठी है, जब आगे आती है तो पुलिस बैठी है, इंटेलिजेंस एजेंसी लगी है, स्टेट की इंटेलिजेंस एजेंसीज है, आर्मी की इंटेलिजेंस एजेंसी। और ये कारगिल वॉर के बाद ये पूरा साबित हो गया था कि जब तक एक कमांडर नहीं होगा किसी भी ऑपरेशन का, आपका ऑपरेशन कामयाब नहीं हो सकता। यानी आप कहते हैं कि यूनिटी के साथ में एक कमांड होनी चाहिए जो हर किसी के साथ फॉलो की जाए। वो जो बेहतर तालमेल की कमी दिखती है उससे भी कई बार हम लोग मात खा जाते हैं। लेकिन बख्शी सर, अगर लोकसभा इलेक्शंस का जिक्र हो रहा है कि बढ़ चढ़कर लोगों ने मतदान किया, रिकॉर्ड वोटिंग हुई, जिससे मिर्ची लगी पाकिस्तान को, और एक कंपैरिजन भी तो होता होगा ना। यहाँ हमारा कश्मीर है जहाँ पर अमन चैन सुकून है, साथ ही साथ लोग वोटिंग के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, और विधानसभा इलेक्शंस की भी बारी आ रही है, और उधर पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके, जहां पर लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए भी सड़कों पर हैं, प्रदर्शन बहुत ज्यादा तेज हो रहा है, और उधर पीओके में तिरंगा लेकर लोग सड़कों पर आ जाएं और ये कहें कि भाई हमारा तो भारत में विलय कर दो, ये भी तो बौखलाहट को बहुत ज्यादा बढ़ाता होगा, इसलिए भी बार बार ये हरकतें होती होंगी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं रचना जी। ये एडेड जो फ्लेम लग रही है पाकिस्तान आर्मी को कि पीओके के जो सिचुएशन है उनके हाथ से जा रही है, ये वाकई में ही है। और उनको जो प्रॉब्लम खड़ी हो रही है उनकी आर्मी के ऊपर, जो तालिबान उनको कर रहा है, अभी 17 उनके अफसर जो जवान जो मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, उनको भी जो प्रॉब्लम आ रही है वहाँ से, तो वो ये मल्टी फैसेटेड प्रॉब्लम जो खड़ी होके एक साथ पाकिस्तान आर्मी झेल रहा है, बट पाकिस्तान आर्मी को पूरी सपोर्ट मिल रही है, जो उनके फाइनेंसेस आ रहे हैं, जो उनको सपोर्ट दे रहे हैं। और पाकिस्तान आर्मी चाहेगी कि ये कश्मीर का मुद्दा चलता रहे। अगर कश्मीर का मुद्दा ठीक हो गया, जैसे पीओके के लोग पॉलिसी भी मांग रहे हैं, अगर बाकियों ने भी मांगनी शुरू कर दी, तो फिर पाकिस्तान की जनता और गवर्नमेंट जो इस समय भी यही मांग कर रही है कि हमको ये कश्मीर का मुद्दा और टेररिज्म नहीं चाहिए, हमको चाहिए इंडिया के साथ रिलेशंस, वो सारा का सारा मिलके पाकिस्तान की आर्मी को इनंडेट कर देगा। इसलिए पाकिस्तान की आर्मी इस आग को जलाए रखेगी किसी तरीके से कश्मीर का, और उनको फायदा है ये सारे स्लीपर सेल्स का। मैं एक बात और कहूंगा, पाकिस्तान की आर्मी को अगर आपको प्रेशर में डालना है तो एक और प्रेशर पॉइंट खोलिए पाकिस्तान की आर्मी का, उनके खिलाफ और प्रेशर खोलिए और कहीं और से स्टार्ट करिए। जरूरी नहीं जम्मू एंड कश्मीर हो, और कोई किताब में नहीं लिखा कि हम सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में लड़ेंगे। एक अपनी सोच को जरा और मैलिएबल बनाइए, तब देखेंगे आप पाकिस्तान फिर चौंकेगा, फिर पाकिस्तान की आर्मी रास्ते पे आएगी। अभी तो सिर्फ कश्मीर का नाम लेते हैं। और समझिए कि अगर इन सब चीजों को लेकर अगर बौखलाहट में पाकिस्तान है, तो जैसा लोकसभा इलेक्शन में बड़े चेहरों और नेताओं के जरिए ये वादा किया गया कि 6 महीने का अल्टीमेटम, अगर हम सत्ता में आते हैं तो पीओके भारत का हिस्सा होगा, अगर इस तरफ कदम आगे बढ़ते हैं तो समझिए कि बौखलाहट कितनी ज्यादा आने वाले वक्त में बढ़ जाएगी। आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। सुधाकर जी, सिरोही जी, साथ ही साथ बख्शी सर और अजय जांडियाल, ये सभी अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे। Grade A office and retail